सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलता हुआ चराग धुआं ढूंढ रहा है। जलता हुआ चराग धुआं ढूंढ रहा है। क्यों आदमी खदमों के नशा ढूंढ रहा है? क्यों आदमी खदमों के नशा ढूंढ रहा है? सूरत भी है, आईना भी है मौजूद नजर में। सूरत भी, आईना भी है मौजूद नजर में। दोनों जहां का यार जहां ढूंढ रहा है। दोनों जहां का यार जहां ढूंढ रहा है। कहकर दुआ के बाद, कहकर दुआ के बाद आमीन बेसमझ, आमीन तो कह दिया बेसमझी। कहकर दुआ के बाद आमीन बेसमझ, तावीज़ो चीनियों में अमा ढूंढ रहा है। तावीज़ों की तरफ, चीनियों की तरफ, बंदिशों की तरफ अमा ढूंढ रहा है। खुदा को छोड़ दिए, खुदा को छोड़ दिए। है मजहरे मुहिब बसारत उरूज कर। है मजहरे मुहिब बसारत उरूज कर। बच्चा बगल में रख के कहाँ ढूंढ रहा है? मुझे एक कहानी याद आई। बोल दूं? सुनो। बलख में एक बादशाह है। बादशाह अपने महल में है, दरबारियों के साथ है। कोई जश्न चल रहा है। ऐसा जश्न चल रहा है, नाच गाना खाना पीना सब सब बहुत बड़ा जश्न चल रहा है। वो वक्त में एक फकीर वहां पे आता है। बादशाह बड़ा एहतराम करता है फकीर का। अरे बुलाओ, बैठाओ। बैठ गए, बैठे। आप यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर बैठिए। हाँ, अच्छा अच्छा। आखिर ये जश्न किस अंदाज का, किस लिए चल रहा है, जरा हमें भी बताओ। फकीर ने कहा, तो राजा कहता है कि आज हमने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ये जो जंग जीती है, इसमें हम जश्न मना रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने दिन जंग लगे? 15-20 दिन तक जंग लड़ी है। बड़े मेहनत के साथ ये सारे सिपाही सारे के सारे मेहनत किए हैं, इसीलिए उनके लिए एक जश्न मना रहे हैं। जश्न जीत लिया। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा बादशाह, अगर मैं कुछ सवाल पूछूं? राजा तो खुशफहमी में है। जंग की खुशी जीती हुई। अब वो खुशी में ये फकीर पूछता है, 15-20 दिन तक लड़ी? हाँ लड़ी। बादशाह, एक सवाल है,
अगर तुम्हें वो उस जंग में पानी पीने की जरूरत पड़ी, अगर पानी ना मिले तो ये जंग जीती जाती है। अगर पानी ना मिलता तो जंग नहीं जीती जाती। जीतने का मौका ही कहाँ होता। अगर कोई आए, एक गिलास पानी तुम्हें दे दिए, पानी मिल गया, तसल्ली हुई, उसके बाद जंग आगे बढ़ी, जंग चल रही है। पानी तो पी लिया, सुकून हो गया, चलो अब जंग लड़ते हैं, चालू हुआ। फिर अब जो पानी पिया था वो पानी वापस नहीं निकला। पेट गुबार होना शुरू हुआ, पेट में दर्द। तो क्या उस हालत में जंग लड़ोगे? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले जो पानी पिया, उस वक्त में जो पानी दिया, तो तुम उसे क्या देते? आधी सल्तनत छोड़ देता, नहीं तो जंग बेकार हो जाती, हार जाता मैं। अच्छा। और जब पानी निकालने के लिए कोई सहूलत ना हुई, कोई आया, वो पानी निकाला, तो उसे इनाम में क्या दोगे? आधी सल्तनत दे दूंगा। तो तुम्हारी सारी की सारी सल्तनत जो है, ये गिलास पानी की मोहताज। ऐसी सल्तनत का जश्न जो एक गिलास पानी पे ठहरी है। बादशाह बड़ी जहनियत रखने वाला था। यह कहते हुए फकीर चले गए, अपनी जगह ले ली। अब हुआ, बादशाह रात भर सोचता रहा। अरे क्या हुकूमत है मेरी, क्या रियाया, क्या मेरा। सिर्फ एक गिलास पानी के लिए आज मैं सारी रियासत दी बेच दी। ये रियासत मेरे को नहीं चाहिए, मेरी ये हुकूमत नहीं चाहिए। इरादा कर लिया, दूसरे दिन बेटे को बुलाया, बिठा दिया तख्त पे, ताज भी रख दिया, आज के बाद तुम संभालो। अपनी राह ले ली। फकीर साहब को ढूंढ लेके जाता राजा, ढूंढते अकेला। सुबह से शाम हो गई, रात होने लगी। अभी ये चल फिर के सुस्त हुआ था, तो कहीं झाड़ के नीचे जाके सो गया, नींद लग गई, थका हुआ था, सो गया। एक मखमल पे सोने वाला बादशाह आज एक झाड़ के नीचे सो रहा है। थका हुआ था, नींद लग गई, सो गया। सुबह सवेरे वो फकीर नजर आए, उठा, अरे मैं आप ही को ढूंढ रहा हूं, कहाँ हैं आप? क्यों, मुझे क्यों ढूंढा? नहीं, मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं। मैं अपने जो मेरी गद्दी थी, राजमहल था, ये सारे का सारा छोड़ दिया, अपने बेटे को दे दिया। मैं अब आपका हो जाऊंगा, आप मेरा हो जाओगे? फकीर ने पूछा। हाँ बिल्कुल। तो ये लो, पियो। मटके में सेंधी थी, दे दी। राजा को भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, सब कुछ था। पूरा मटका सरा दिया,
कभी पिया नहीं, थका था, आराम से सो गया। ये सो गया, फिर ये फकीर साहब गायब। फिर दूसरी रात, दूसरा दिन, फिर आए। क्यों अभी भी नींद आ रही है? अरे कल तुमने क्या पिला दिया कि मैं इधर इत्मीनान से सो गया। अच्छा अच्छा, अभी जाओ, वो नदी के पास एक हजाम बैठा हुआ है, वहाँ पे जाओ, अपना बाल सारा निकालो। मेरे साथ रहना है ना, तो फिर इससे निकालो। मैं कुछ लाया ही नहीं। अरे जाके बोलो मैं बोला बोल के गए। राजा गया, जाने के बाद उधर एक हजाम बैठा है, उसको बोला कि मेरे बाल साफ करना है। वो फकीर साहब बोला जी बैठो, उसका क्या काम है, किसी को भी भेज देता है, 1 रुपए की आमदनी नहीं, 1 रुपया देगा नहीं, सब फ्री में करो। अरे बोलते 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 आधे बाल निकाला था, 2 सिपाही आए घोड़े पे। हजाम ने क्या किया, अरे यार तुम हटो, तुम हटो, वो गिराक आया है, गिराक के पास से हम, उसके पास से पैसा मिलेगा, हटो। हटा दिया। आधा निकाला है, आधा ऐसा ही बाकी है। राजा सोचता है ये तो मेरे सिपाही हैं, हाँ सिपाही हैं मेरे, इनके सामने मेरी बेइज्जती। काश मैं बलख का बादशाह होता तो हजाम ये हरकत कर सकता, सोचा। बाद में वो दोनों के वो क्या करना है हजामत वो सब करके उनको भेजा, बाद में बिठाया, इनको पूरा किया। अब जाओ, जाके नहा लो नदी में, नहा के साफ होके जाओ। नहा लिया, गया वहाँ जाके देखा, क्यों पाक होके आ गया? हाँ वो पाक करके दिया, हाँ पाक करके दिया। 2 सिपाही आए, सिपाही आने के वक्त तुम अगर बलख के बादशाह होते तो क्या करते हजाम को? अरे ये तो मैं मन में अपने अंदर सोच रहा था, ये अंदर की बात भी जानते हैं। चलो गलती हो गई, वो तो होता है, हाँ चलो चलो ठीक है। अच्छा जाओ उधर जाके वो सेंधी लेके आओ, झाड़ से सेंधी लेके आओ। झाड़ से वो सेंधी उतारा, सर पे रखा, आ रहा है, लड़के ने चाबी एक पत्थर मारा, सारा मटका फूट गया, नहा लिया पूरा पूरा। बड़ा गुस्सा आया, क्या बेहुदा हरकत कर रहा है, हाँ? मेरे सामने कोई आवाज भी नहीं डालता था, ये तो पत्थर मार के पूरा भिगा दिया। ये सोच के, और खैर अभी लेके जाना ही है, नहीं कि तो फकीर मेरा हाथ छोड़ देगा। दूसरी तरफ गया, दूसरा मटका लिया, फिर वापस आया, आकर के दिया। ये क्या भीग गए? हाँ वो लड़का वो पत्थर मार दिया। अगर बलख के बादशाह होते तो क्या करते? एहसास हुआ हर बात जानने वाला है ये, अपनी अना को तोड़ रहा है फकीर। फिर गए दूसरे दिन, 2 लेके, फिर वही पत्थर मारा। तब उसके लिए दुआ किए, या अल्लाह इसे हिदायत दे। तब सही हुआ, चलो अब तुम लायक हो, रहो हमारे साथ। कई बरस निकल गए फकीर के साथ, फकीर की दोस्ती के साथ, बोल चाल सब भी बराबर हो गया।
उम्र भी गुजर गई। एक जगह बैठे हैं, जो बलख का बादशाह था, फटे पुराने कपड़े हैं, फटा कपड़ा लिया, सीले के बैठे हैं। बेटा उधर से अपनी फौज ले करके आ रहा है, देख लिया, अरे 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 इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये कौन बुला रहा है? नजदीक जा करके देखा, अरे मैं तेरा बाप। अरे पिताजी आप इस हाल में? अभी इधर नहीं रुकने का, चलो हमारे साथ चलो, अब तो बादशाह हैं। अरे कई की बादशाहत छोड़ो यार, अभी वो बादशाहत नहीं रही, वो बादशाहत नहीं रही। बादशाहत वो नहीं रही। अभी मेरा रास्ता अलग है। आपका रास्ता क्या है? इतनी बड़ी रियासत आपकी है, आप बादशाह हैं, ये हैं वो हैं, अभी इधर नहीं रहने का। आपका हालत देखो कैसे बन गए हैं आप। चलो पिताजी चलो चलो चलो। नहीं, मैं नहीं आने वाला। अरे ये सब आपके ही का है, मेरा है, मेरा कोई काम नहीं चलता इनसे। क्यों? अभी आजमा लो। जो सुई थे धागा था, धागे को एक गाठी डाला, नदी में फेंक दिया सुई के साथ। अब तुम्हारे सारे सिपाही को भेजो, सारे सिपाही को भेजो, वो सुई और धागा लेके आए। धागा के साथ है, सुई लेके आए। सारे जो राजा के साथ रहते हैं सिपाही, सारे के सारे कूदे, कोई भी नहीं ला सका, हार गए। अरे सुई तो सुई है यार, पानी में मिलेगी क्या? खेल है, तमाशा है। अरे वाह पिताजी आप इसको छोड़िए, आप आइए। अरे नहीं यार रुक, अभी लाके देगा, देख। उधर एक मछली को इशारा किए, उधर मेरी सुई पड़ी है, लाके देना। मछली गई, सुई धागे के साथ ली, आ गई, लाके दी। देखो मेरी रियासत अब ये है। खुदा इतनी बड़ी ताकत दिया है, कुदरत। मेरे कपड़ों को, मेरे लिबास को देखने से मेरी ताकत देखो, ये खुदा की दी हुई ताकत है। ये तो 2 दिन की ताकत है, ये 2 दिन की ताकत मिट जाएगी। जब तक हमारे पास है तब तक है। आज हम लोग ख्याल करें, इस कहानी पे गौर करें, गौर करके देखो। एक बलख का बादशाह है, दूसरा फकीर है, किसकी चलेगी? फकीर वो होता है जो देने वाला होता है। मांगने वाला तो भिखारी है, भिखारी है वो। मांगने वाले से नहीं, मांगने वाला भिखारी होता है, देने वाला फकीर होता है। मैं इसीलिए कहता हूं, ऐ मजहरे मुहिब बसारत उजूर का, ऐ मजहरे मुहिब बसारत उरूज कर, बच्चा बगल में रख के कहाँ ढूंढ रहा है? हैं? हमें खुदा ने इतनी बड़ी ताकत दी है कि खुदा को पहचाने
और खुदा की ज़ात की तरफ रुजू हो जाएं। आदमी का दिया चले जाता है, लोगों को दिया चले जाता है, मगर जो खुदा की देन है वो कभी नहीं जाने वाली, वो कभी नहीं जाने वाली। हम इस तरह हमारे इस्लाम को उरूज पे, बुलंदी पे पहुंचाएं कि हमें देखकर कोई दूसरा भी हमारे साथ मिल जाए। हमारा काम यह है, यह है, हम ऐसे चलें। दुआ करें कि हमें भी ऐसी ताकत अता करें, हमें भी खुदा के रास्ते में चलें। जो कुछ भी लेना है वसीले से लें, वसीले से लें। जलता हुआ चराग धुआं ढूंढ रहा है, क्यों आदमी कदमों के निशान ढूंढ रहा है। खैर इंशाल्लाह आइंदा फिर कोई बात होगी।